हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द नेकलेस चैप्टर नंबर 7 सेकेंड बुक क्लास 10th का लेकर के आया हूँ, जिसमें 1 से 25 तक MCQ है, साथ ही साथ उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेकलेस। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑथर कौन है, द नेकलेस चैप्टर जो है उसका ऑथर कौन है। तो ऑथर है गाडी मॉपशांट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, गाडी मॉपशांट के बारे में दिया है, ये इन्होंने कहानी को लिखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस जो मुख्य पात्र है इस स्टोरी का, वो कौन है। तो मैटिल्डा इसमें मेन रोल अदा करती है, मैटिल्डा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज मैटिल्डाज हस्बैंड ऑक्यूपेशन। मैटिल्डा हस्बैंड का क्या ऑक्यूपेशन था। तो मैटिल्डा हस्बैंड का जो ऑक्यूपेशन था, दैट मीन उनका जो पेशा था, वो एक क्लर्क थे एजुकेशन बोर्ड ऑफिस में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ। अपने जीवन में वो अनहैप्पी रहती थी, ऑलवेज अनहैप्पी रहती थी, क्योंकि सी वांटेड टू बी रिच। उनका एक शौक था कि वो अमीर बन सके, अमीरी में जीना चाहते थे, क्योंकि गरीबी उन्हें पसंद नहीं था। वो बहुत ही प्रेटी गर्ल थी, सुंदर महिला थी, और वो सुंदरता के साथ साथ वो अपने आप को शान शौकत से रहना चाहती थी, इसलिए वो अनहैप्पी रहती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इन्विटेशंस डिड हर हस्बैंड ब्रिंग वन डे। उनका हस्बैंड एक दिन कौन सा इन्विटेशंस को लेकर के आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर ए बॉल पार्टी। दैट मीन एक बहुत बड़ी पार्टी का निमंत्रण लेकर के आए थे, एजुकेशन बोर्ड ऑफिस के माध्यम से जो दिया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मैटिल्डा अपसेट अबाउट हर इन्विटेशन। उस इन्विटेशन को लेकर के मैटिल्डा अपसेट थी, नाराज थी। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे से पहनने का कोई ड्रेस नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड हर हस्बैंड डू टू बाय हर या न्यू ड्रेस। उनका नए कपड़े को खरीदने के लिए उनके हस्बैंड ने उन्हें क्या दिया था। तो उनके फादर्स जो थे, तो अपने जो कुछ सेविंग मनी था, तो दो बेटा था, उनको दोनों में बंटवारा करके जो पैसा इनको हुआ था, जो बचा हुआ था सेविंग मनी, वो इन्होंने दिया था इनको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेव हिज सेविंग्स। अपना बचत का जो पैसा था राइफल खरीदने के लिए रखा था, जमा पूंजी को उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड मैटिल्डा बोरो टू गो विथ हर ड्रेस। अपने ड्रेस के साथ उन्होंने कुछ चीज़ें उधार लिया था, वो क्या था। तो जब जब ड्रेस इनको मिल गया था, तो उन्होंने सोचा था कि पहनने के और अतिरिक्त, मतलब और भी बेहतर चीज़ें जिससे ये अधिक सुंदर लग सके। तो वो ड्रेस के अलावे जो बोरो की थी, वो एक नेकलेस अपने फ्रेंड से मंगवाई थी, मतलब ली थी उनके घर जा कर के। नेकलेस डायमंड नेकलेस था इसके अनुसार से, मैटिल्डा के अनुसार से। हु लेंट मैटिल्डा द नेकलेस। मैटिल्डा को नेकलेस देने वाली कौन थी। तो इनकी फ्रेंड थी, नाम था मैडम फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर ने इसको दी थी, उधार दी थी, जो बाद में खो दी थी इन्होंने। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मैटिल्डा फील एट द बॉल। बॉल में वो, दैट मीन उस पार्टी में वो कैसे महसूस की थी। तो काफ़ी हैप्पी एंड प्राउड, बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बॉल। जब बॉल समाप्त हो गया, पार्टी समाप्त हो गया, तो क्या हुआ था। वो नेकलेस को खो दी थी, ये पहले भी बता चुके हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड डू आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस। नेकलेस जब खो गया, तो उनके हस्बैंड और मैटिल्डा ने क्या की।
उन्होंने अपने फ्रेंड के प्रति एक सच्चा फ्रेंड दिखाने के लिए कि उन्होंने कुछ दिन टाल-मटोल करके देखी कि अगर मिल जाए, रिपोर्ट वगैरह की थी, लेकिन नहीं मिला तो उन्होंने फिर से एक नया नेकलेस को खरीद करके अपने फ्रेंड को दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉट अ न्यू वन, एक नया खरीद करके दी थी। नया नेकलेस सेम वैसा ही हार जैसा दिख रहा था, जैसे फर्स्ट ईयर भी नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि फर्स्ट ईयर देखी नहीं थी खोल करके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द रिप्लेसमेंट नेकलेस कॉस्ट? वो नेकलेस को जो दोबारा रिप्लेस करने के लिए जो नेकलेस खो गया था, तो कितना कॉस्ट पड़ा था? उसे शॉप में तो 40,000 फ्रैंक्स बोला गया था, लेकिन फिर बातें जब हुई, बार्गेनिंग वगैरह हुई थी, तो फाइनली उन्हें 36,000 फ्रैंक देना पड़ा था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रिपे द डेब्ट? उस कर्ज को चुकाने में उन्हें कितना वर्ष लग गया था? उस कर्ज को चुकाने में 10 वर्ष लग गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैटिल्डा लाइफ चेंज आफ्टर बाइंग द नेकलेस? नेकलेस को खरीदने के बाद उसकी जीवन किस तरह से परिवर्तित हो गया? शी लिव्ड इन पॉवर्टी एंड वर्कड हार्ड। वो गरीबी में जीने लगी, बहुत मेहनत मजदूरी करके उसको चुकाने लगी थी उस कर्ज को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैटिल्डा मेट मैडम फर्स्ट ईयर आफ्टर 10 ईयर्स? 10 साल बाद जब वो फर्स्ट ईयर से मिली थी तो क्या हुआ? तो उन्होंने मैडम फर्स्ट ईयर को ट्रूथ जो थी, सच्ची सच्ची बातें जो थी कि बॉल पार्टी में उन्होंने नेकलेस को खो दी थी, फिर उसे खरीद करके दी थी, ये सभी चीज़ें बता दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शी टोल्ड द ट्रूथ, उन्होंने बिल्कुल सही बोली थी। व्हाट वाज द शॉकिंग ट्रूथ? शॉकिंग ट्रूथ क्या था? शॉकिंग ट्रूथ तो होना ही था, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि वो नेकलेस कुछ और था नहीं, वो फॉल्स नेकलेस था, दैट मीन फेक नेकलेस, ओरिजिनल नेकलेस नहीं था डायमंड का। और जिसे वो डायमंड का ओरिजिनल नेकलेस समझ रही थी मैटिल्डा ने, तो जब खो गया था तो उन्होंने उसे रिप्लेस करके न्यू नेकलेस खरीद के दी थी, जिसका प्राइस 36,000 फ्रैंक था। ये पहले क्वेश्चन में आ चुका है। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? इस कहानी में एक आयरनी जो है, क्या है वो विडंबना? विडंबना ये था, उस नेकलेस को पे करने में नेकलेस की जो कीमत लगा था उतना पैसा था नहीं, क्योंकि ये सब पेटी कलर से थे, दैट मीन एक तुच्छ कलर घराने से बिलोंग कर रहे थे। तो उन्होंने इस डेब्ट से, इस ऋण से को चुकाने के लिए 10 ईयर्स तक लगातार मेहनत किया था। उस फेक नेकलेस के लिए ओरिजिनल नेकलेस खरीद के दी थी किसको? अपनी फ्रेंड फर्स्ट ईयर को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शी वर्क 10 ईयर्स फॉर या फेक नेकलेस, यही एक आयरनी था। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव? ये कहानी में कौन सा मैसेज देता है? मैसेज देता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, शो ऑफ लीड्स टू ट्रबल, कि दिखावा परेशानी में डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज मैटिल्डा? मैटिल्डा किस तरह के वुमेन थी? मैटिल्डा वास्तव में प्राउड एंड मटेरियलिस्टिक, वह एक प्राउड और मटेरियलिस्टिक, घमंडी और भौतिकवादी टाइप की महिला थी, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा क्या था, घमंड था, जिस कारण से उन्होंने कपड़े मिला तो फिर ज्वेलरी चाहिए था, ज्वेलरी को उधार में लाई थी अपने फ्रेंड रोस्टियर से और उसे खो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हाउ डज मॉपसैंड डिस्क्राइब्स मैटिल्डाज ब्यूटी? लेखक जो हैं वो मैटिल्डा की ब्यूटी को किस तरह से दिखाते हैं? एक क्वीन की तरह से दिखाते हैं, वो उनकी सुंदरता को रानी की तरह बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइक ए क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाउ डज द स्टोरी एंड? स्टोरी कैसे खत्म होता है? तो स्टोरी ऑप्शन नंबर सी, विथ ट्रूथ रिवील्ड, सच्चाई सामने आता है कि वो नेकलेस जो दी थी, वो जो ली थी फर्स्ट ईयर से, वो एक फेक नेकलेस था, डुप्लीकेट था,
ओरिजिनल नहीं था, और जब वो रिप्लेस की थी तो तब सामने आई खुलासा होता है कि वह एक जो ओरिजिनल नेकलेस दी है, जिसे 10 साल उसे कर्ज चुकाने में लग गया, वो नेकलेस क्या था? डुप्लीकेट था। तो कहानी उस सच्चाई के खुलासे के साथ समाप्त होती कि हार पहले जो मिला था उसको फर्स्ट ईयर से, वो नकली था, और वो रिप्लेसमेंट जो कि 36,000 फ्रैंक लगा करके वो ओरिजिनल था। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द एंडिंग? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया था? तो आयरनी शुरू से ही आते आ रहा है, आयरनी पर आधारित है, विडंबना पर आधारित है, विडंबना बहुत ज़्यादा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मैटिल्डा इमेजिन शी डिजर्व? मैटिल्डा किस तरह का जीवन को वो डिजर्व कर रही थी? इस स्टोरी से क्या क्या पता चलता है मैटिल्डा के बारे में? तो वो रॉयल एंड लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, जो काल्पनिक था पूरा तरह से, वो कल्पना के रूप में रह काल्पनिक दुनिया में जीती थी, कि वह एक शाही और ऐश्वर्य जीवन की कल्पना करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। रॉयल एंड लग्जरियस लाइफ जीना चाह रही थी वो। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड मैटिल्डा प्राइड प्ले इन हर डाउनफॉल? तो जब वो डाउनफॉल की तो कौन सा मैटिल्डा का जो प्राइड प्ले आता है उसके जीवन में, वो क्या था कि काउज हर सफरिंग, क्योंकि वो खुद जो घमंड उसकी जो दुखद हालत का कारण बना, वो सुंदर दिखना चाह रही थी, तो फर्स्ट ईयर से उन्होंने क्या ली थी? नेकलेस ली थी। नेकलेस कैसा था? ओरिजिनल तो था नहीं, डुप्लीकेट था, लेकिन जब खो गया बॉल पार्टी में तो उन्होंने उसी सेम टाइप का नेकलेस दिया था, जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक था। तो इस तरह से हम लोग द नेकलेस चैप्टर का MCQ कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।